खबर सामने आ रही है। अहम जानकारी के साथ बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस समय की। आपको बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों का एक्शन। बगैर वीजा यात्रा कर रहे यात्रियों को धर दबोच लिया गया है। आपको बता दें कि ओमान मूल के 2 यात्री आज सुबह जयपुर पहुंचे। सलाम एयर की फ्लाइट से मस्कट से एयरपोर्ट जयपुर पहुंचे हैं। तो दोनों ही यात्रियों के पास भारत का वीजा नहीं था और अब दोनों को ही धर दबोच लिया गया है। आपको बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों का एक्शन अब देखने को मिल रहा है। यहां पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इमिग्रेशन अधिकारियों ने दोनों यात्रियों को वापस भेजा है। आपको बता दें कि सलाम एयर की फ्लाइट से दोनों को डिपोर्ट किया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों का एक्शन देखने को मिला है। हालांकि अब दोनों को ही वापस भेज दिया गया है। बगैर वीजा यात्रा कर रहे यात्रियों को धर दबोचा, जिसके बाद तमाम जानकारी हासिल की और अब वापस भेज दिया गया है। तो वीजा ना होने के वजह से ये बड़ा कदम उठाया गया है। तो इमिग्रेशन अधिकारियों ने दोनों यात्रियों को वापस भेजा है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर विशाल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है और दोनों ही यात्रियों को वापस भी भेज दिया गया है वीजा न होने की वजह से, तो क्या कुछ पूरी जानकारी है, विस्तार से बताएं। देखिए, अल सुबह ये एक फ्लाइट आती है, सलाम एयरलाइन की फ्लाइट है जो मस्कट से जयपुर पहुंचती है, जहां पर इमिग्रेशन के दौरान जो इमिग्रेशन अधिकारी हैं वो वहां पर जो यात्री है उन सभी यात्रियों की चेकिंग करते हैं। और इसी दौरान 2 यात्रियों के पास जो वीजा है नहीं होता है और ऐसे में उनसे एक बार की पूछताछ होती है और कहाँ उनको आगे जाना है उसको लेकर पूछताछ होती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, जब दोनों यात्री बिना वीजा के वहां पर पहुंचते हैं तो ऐसे में स्वाभाविक है कि उनको एक तरह से कहें कि पहले पूरी चर्चा होती है कि किस तरह से आगे का निर्णय लिया जाता है। लेकिन जब सुबह वापस 5:25 पर एक सलाम एयरलाइन की वापस जो फ्लाइट थी मस्कट की, ऐसे में उनको दोनों यात्रियों को वापस जो डिपोर्ट करने का निर्णय जो वहाँ पर जो इमिग्रेशन अधिकारी है उन्होंने लिया। उनके बाद दोनों यात्रियों को वापस मस्कट भेज दिया गया है। जी विशाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि आप दोनों को ही वापस भेज दिया गया है, इसको लेकर के क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, वापस उन दोनों पहले यात्रियों से उनसे पूछताछ हो गई थी और उसके आधार पर जो संतुष्ट जो जवाब है वो वापस नहीं दे पाए थे। ऐसे में जब उन्होंने पहले तो हेरफेर की और एक तरह से कहा कि बातों में उलझाने की भरसक प्रयास किया था, उनका मकसद क्या था ये भी नहीं पता चल सका है। लेकिन ये अब तक सोच नहीं आ रही कि उनको वापस एक तरह से कहा कि दोनों यात्रियों को डिपोर्ट है वो कर दिया गया है। विशाल, आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे, जिस तरीके से जब फ्लाइट पर बिठाते हैं लोगों को, चेकिंग भी होती है, तो उस दौरान क्या इनके वीजे को चेक नहीं किया गया था? हाँ बिल्कुल, जब वहां से रवाना हुए थे तो कहीं ना कहीं लगता है कि या तो किसी की मिली भगत रही होगी उसके आधार पर, क्योंकि यदि एयरपोर्ट के अंदर ही एंट्री करते हैं तो दस्तावेजों की जांच होती है और उसके आधार पर यदि किसी को मस्कट जयपुर से जाना है तो बाकायदा यहाँ पर जो यात्री भारत का यात्री वहां जाएगा तो उससे एक तरह से कहे कि पूरी डॉक्यूमेंट प्रक्रिया है वो पूरी जांच पड़ताल होने के बाद ही या वीजा लगाया जाता है, उसके आधार पर ही फ्लाइट तक पहुंचने दिया जाता है। यहाँ तक ये एयरपोर्ट के अंदर एंट्री तक नहीं होती है। ऐसे में यदि वहां से किसी मिली भगत या उस चीज की आशंका जरूर जताई जा रही है। पहले यात्री से पहले भी कई यात्री हैं जो बाहर से आते हैं और बिना वीजा के यहाँ पर एक तरह से कहे कि कोशिश करते हैं ताकि भारत में वो एंट्री ले सके। लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है और उनके मंसूबों पर एक तरह से कहे कि पानी फेरती हुई आई है। और इस बार भी जब दोनों यात्रियों को एक तरह से कहे कि एक बार की हिरासत में लिया गया और उसके बाद दोनों को डिपोर्ट किया गया। जी विशाल, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।